अंबेडकर जी की गिनती महापुरुषों में होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ पहले से पहले अंबेडकर जी को और संविधान को पढ़ना चाहिए कि उसी संविधान के तहत तो हम हर सबकी पूजा करते हैं। वही संविधान हमें आज़ादी देता है कि उनकी जय बोलो, उनकी जय बोलो। तो हम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अंबेडकर जी को। जो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन विरोध कर रहे हैं, अगर सही में सनातन लाना है तो पहले जाति खत्म करिए कि कोई जन्म से कैसे उच्च हो गया, कोई जन्म से कैसे शुद्ध हो गया। ये तो अन्याय है, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर रहती। जो शूद्र थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, उनकी स्थिति और खराब रहती। तो भगवान तो ये हैं। अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना कर दी, उस संविधान से केवल एक वर्ग को लाभ नहीं है, कुछ लोगों की दिमाग की गलतफहमी है। उससे जितने भी जाति के, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको फायदा है। यहाँ तक कि अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की चर्चा केवल भारत में हो ना हो, लेकिन विश्व के मानसिक पटल पर जोर शोरों से उसकी इसलिए तालियां बजाई जाती हैं कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कोई है ही नहीं इस समय। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज के एक लॉज में हूँ, जहाँ पर मुझे एक छात्र मिले जो कि ये अपनी क्रांतिकारी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी कविताएं काफ़ी ज़्यादा छात्रों को और लोगों को मनमोहित करती हैं। इनके कविता के हर एक शब्द से क्रांति निकलती है। आज जब हम लोग अंबेडकर जी पर वीडियो शूट करने आए, लोगों की राय जानने आए, तब कवि महोदय ने कहा कि मेरी भी एक कविता है। उन लोगों के लिए है जो अंबेडकर जी को एकदम हल्के में लेते हैं, अंबेडकर जी पर सवाल उठाते हैं। आज हम अपने कविता के माध्यम से उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं। आइए इन्हीं से पहले परिचय करते हैं और जानते हैं कि सर का नाम क्या है और कहाँ से हैं वो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मुझे लोग प्यार से कवि सत्येंद्र गाजीपुरी बुलाते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत हो हल्ला मचा है अम्बेडकर जी को लेकर। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बातें अपना रखूंगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं जी, तो आप जनरल में आते हैं? हाँ सर, हम जनरल में आते हैं। हम तो खुद को राजपूत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनरल में हैं। हम राजपूत है ना, क्षत्रिय हैं, हम एक छात्र हैं और हम जनरल वर्ग में आते हैं। तो आज क्या सुनाने वाले हैं? आज यही लोग अम्बेडकर जी पे बड़ा ऊंच नीच बोल रहे हैं, तो कुछ लोग बोलेगी तो हमको बड़ा बुरा लगा। तो हम भाई अम्बेडकर जी पे बोले, अगर उसका किसी के पास उत्तर हो तो हमको उसका जवाब दें। तो कहिए तो हम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर सुनाइए। जैसे हालांकि मैं पढ़ने से पहले सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि चंद पंक्तियों में और चंद लाइनों में अम्बेडकर जी को परिभाषित या बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अपने सोच से मैं जो भी अम्बेडकर जी के बारे में लिखा हूं, कृपया आप लोग सुनिएगा। बातें लिखा हूं जो कहने जा रहा हूं। जिसने देश में शांति लाया, जिसने विश्व को पाठ पढ़ाया, जिसने सिद्ध किया संकल्प, वो अम्बेडकर हैं भगवान। क्या थी हालत दलितों का, क्या थी हालत गरीबों का, कितनों ने है उन्हें सताया, अंबेडकर जी ने उन्हें अधिकार दिलाया। क्या थी हालत महिलाओं का, किसने उनको अधिकार दिलाया। क्या थी हालत महिलाओं का, किसने उनको अधिकार दिलाया। शिक्षा लेकर शिक्षा का जिसने है सम्मान बढ़ाया, वो अंबेडकर हैं भगवान। देखो देश के मेरे लोगों, देखो देश के मेरे लोगों, जिसने है संविधान बनाया। कुछ ये तुच्छ विचारक नेता, कुछ ये तुच्छ विचारक नेता, कुछ अज्ञानी बुर्बक ज्ञाता, कुछ ये तुच्छ विचारक नेता, कुछ अज्ञानी बुर्बक ज्ञाता, कैसे है ये प्रश्न उठाया। हाँ अम्बेडकर है भगवान, हाँ अम्बेडकर है भगवान, मेरे लिए वही महान। कोई भी हो संभल के रहना, कोई भी हो संभल के रहना, बाबा साहेब पर कुछ मत कहना, वरना धूल ही फाँकोगे केवल मिट्टी ही चाटोगे, वरना धूल ही फाँकोगे केवल मिट्टी ही चाटोगे। आपने कहा कि अम्बेडकर जी को आपने भगवान मानते हैं। भाई भगवान कौन है? भगवान बुद्ध थे, जो जाति प्रथा पर प्रहार करे, जो छुआछूत पर प्रहार करे, जो गरीबों के उत्थान का काम करे, वही तो भगवान है। भगवान बुद्ध थे, भगवान अम्बेडकर हैं। जो काम बुद्ध जी ने किया वो काम अम्बेडकर जी ने किया। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर रहती। जो शूद्र थे, जो दलित थे, जो गरीब थे, उनकी स्थिति और खराब रहती। तो भगवान तो ये हैं। अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना कर दी, उस संविधान से केवल एक वर्ग को लाभ नहीं है, कुछ लोगों की दिमाग की गलतफहमी है। उससे जितने भी जाति के, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको फायदा है। यहाँ तक कि अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की चर्चा केवल भारत में हो ना हो, लेकिन
विश्व के मानसिक पटल पर जोर शोरों से उसकी इसलिए तालियां बजाई जाती हैं कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश कोई है ही नहीं इस समय। तो अम्बेडकर जी भगवान है हमारे लिए। अब जो लोग सोचे, मैं उनका विचारों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। आपने शुरुआत में ही कहा कि मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ लाइनों के माध्यम से अम्बेडकर जी को नहीं बता सकता। कुछ पंक्ति, कुछ माध्यम का आप 50,000 शब्द लिख दीजिए अम्बेडकर जी के बारे में लिख दीजिए, वो भी कम है। लाख शब्द लिख दीजिए। अम्बेडकर जी को समझना इतना आसान नहीं है। आप इतने लोग हैं, इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति को उठा के पीछे फेंक दीजिए, फिर उससे पूछिए उस पर क्या गुजरती है। किसी एक 5 साल के 7 साल के बच्चे को क्लास से बाहर बैठाया जाता है जात के नाम पर, बैलगाड़ी से फेंक दिया जाता है, और उस परिस्थिति में उठ के खड़ा होना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अम्बेडकर जी को समझना हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अम्बेडकर जी को केवल थोड़ा मोड़ा हम समझ सकते हैं। अम्बेडकर जी को कोई नहीं समझ सकता है। अम्बेडकर जी को कोई समझ ही नहीं सकता है। अम्बेडकर जी को समझने के लिए अम्बेडकर जी की तरह परिस्थितियों में जाना पड़ेगा, जो कि अम्बेडकर जी की वजह से आज वो परिस्थितियाँ ही खत्म हो गई है। तो अम्बेडकर जी को भाई हम नहीं समझ, अरे कोई नहीं समझ सकता है। अम्बेडकर जी को पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए। हम तो कहें कक्षा 1 से लेकर जब तक आदमी न मरे तब तक अम्बेडकर जी को पढ़े। अम्बेडकर जी की गिनती महापुरुषों में होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ पहले से पहले अम्बेडकर जी को और संविधान को पढ़ना चाहिए, कि उसी संविधान के तहत तो हम हर सबकी पूजा करते हैं। वही संविधान हमें आज़ादी देता है कि उनकी जय बोलो, उनकी जय बोलो। तो हम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अम्बेडकर जी को। लेकिन बाबा लोग तो कहते हैं कि पहले धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उससे हमको काफ़ी ज़्यादा जीवन के सार्थक रास्ते मिलते हैं। देखिए, कुछ ये जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, ये बड़वादी सोच के लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां कहूँगा कि बहुत इस समय वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड पे बात उठ रही है। तो मैं वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये सनातन बोर्ड की मांग करने वालों से मैं बस 2-4 बात करना चाहता हूँ कि ये कागज पर गड़बड़ काम दिखाने से क्या फायदा। कागज पर गड़बड़ काम दिखाने से क्या फायदा। बिना जाति खत्म किए सनातन बोर्ड बनाने से क्या फायदा। बिना जाति खत्म किए सनातन बोर्ड बनाने से क्या फायदा। जब तक तुम जाति बना के रहोगे, जातिवाद बनती रहेगी। बड़वाद के नाम पर, बण के नाम पर ताना तानी लगी रहेगी। तो ये जो लोग हैं, जो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन विरोध कर रहे हैं, अगर सही में सनातन लाना है तो पहले जाति खत्म करिए कि कोई जन्म से कैसे ऊंच हो गया, कोई जन्म से कैसे शुद्ध हो गया। ये तो अन्याय है, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। तो सनातन तो तब आएगा ना जब सब लोग समान हो जाएं। तो सब लोगों को समान करने के लिए जाति खत्म करनी पड़ेगी। तो पहले आप जाति खत्म करके दिखाइए, गरीब और अमीर को बराबर करिए, गरीब और अमीर में बांटिए, फिर उसके बाद सनातन बोर्ड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है इसको पहले खत्म करो। बिल्कुल खत्म होना चाहिए जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का आज कोई मूल्य ही नहीं है। आज बाबा साहब के संविधान में जात का कोई मतलब नहीं है। आज जो जाति को मानता है, जो छुआछूत को मानता है, तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है। एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की। कौन सी? उन्होंने कहा था कि जो शूद्र होते हैं, वो जो शूद्र वाला मामला लेकर के काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। हम वीडियो सुने नहीं है, लेकिन अगर कोई आज भी शुद्ध कहता है तो समझिए वो बाबा है ही नहीं है। आज शुद्ध कहने वाला और ब्राह्मण खुद को कहने वाला बाबा कैसे हो सकता है? बाबा वो नहीं है। अगर किसी को शूद्र से डिनोट करते हैं, किसी को ब्राह्मण से, किसी को क्षत्रिय से, किसी को यादव से डिनोट करते हैं, तो उनको तो जनता को बाबा के सिरे से नकार देना चाहिए। वो बाबा नहीं है। बाबा वो व्यक्ति है जो सबको बांध के ले चले, एक समान समझे। हाँ, वो बाबा नहीं है। तब अगर किसी को शूद्र कहते हैं, शूद्र से डिनोट करते हैं, तो ऐसे आदमी को बाबा नहीं कहना चाहिए। तो अपनी बड़ी क्रांतिकारी कविताओं के बारे में सुना, कुछ और एक आध दो कविताएं हमको सुनाइए जो हमारे समाज के लिए हो। समाज के लिए हम देखिए छात्र हैं, छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, तो चंद पंक्तियां छात्रों के लिए मैं उत्साहित करने के लिए बोल सकता हूँ। वैसी कोई मुझे कविता याद नहीं आ रही है, सोचना पड़ेगा। छात्रों के लिए ही बोल दीजिए। आज के जो नवयुवक हैं, जो हमारे छात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि जो धर्म को लेकर के, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, उसको लेकर के काफ़ी बातें की जाती है, काफ़ी ये किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो संविधान के पढ़ने वाले लोग हैं उनमें कमी आ रही है। तो आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, या नवयुवकों को? छात्रों का पहला धर्म ही संविधान है। वो संविधान ही छात्रों का धर्म है, और संविधान तो सबको पढ़ना चाहिए।
और छात्रों को नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी संविधान पढ़ना चाहिए। कम से कम संविधान पढ़ के जानना चाहिए कि क्या नियम कानून है, क्या बनाया गया है। और जो धर्म के लिए जो मारामारी कर रहे हैं उन पर कहना ही बेवकूफ़ी है। मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्येंद्र कवि महोदय, जो गाजीपुर से हैं, प्रयागराज में रह कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनके कविता के हर एक शब्द क्रांतिकारी हैं, क्रांति निकलती है इनकी कविताओं के माध्यम से। आपने देखा, उनकी कविताओं को सुना। और भी ऐसे वीडियोस के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। सुनाओ देखी।